everyone, welcome back to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineer. On a previous class, we were doing the previous year questions of geometric designs of highway engineering. So today also we will continue with the remaining question. So let's begin with our amazing session. हमारा पहला क्वेश्चन है, लेग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई ट्रेवल्ड. ऑप्शन है हमारा ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. ऑप्शन बी है हमारा ड्यूरिंग PIV टाइम. ऑप्शन सी है हमारा ड्यूरिंग ओवरटेकिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज ड्यूरिंग नाइट. पहले तो हम लैग डिस्टेंस होता क्या है वो देख लें. लैग डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस होता है जो कि व्हीकल के द्वारा टाइम पीरियड T में और वेलोसिटी V में. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैग डिस्टेंस हमारा VT. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ ड्यूरिंग PIV टाइम. पहले हम PIV थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. P स्टैंड फॉर परसेप्शन टाइम, E स्टैंड फॉर इंटलेक्शन, E फॉर इमोशन एंड V फॉर वॉयलेशन. ठीक है, अगर हम परसेप्शन के बारे में, ये जितने भी टर्म्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि परसेप्शन, इंटलेक्शन, इमोशन और वॉयलेशन ये क्या होते हैं इस थ्योरी में. परसेप्शन जो हमारा होता है ये टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू परसीव एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन. ऑब्जेक्ट और उस सिचुएशन को परसीव करने के टाइम को परसेप्शन कहते हैं. ठीक है, इंटलेक्शन हमारा हो जाएगा इंटलेक्शन होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राइवर टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, अंडरस्टैंड करने के लिए सिचुएशन को. ठीक है, इमोशन वाला होता है टाइम इलैप्स ड्यूरिंग इमोशनल, सेंसेशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस. जैसे कि जब कोई मेंटल डिस्टर्बेंस या कोई इंसान इमोशनल कोई बाउंडेशन होता है, बैरियर आता है, तो हम उस टाइम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस टाइम ड्राइवर कैसे रिएक्ट करता है व्हीकल में, चाहे वो फियर हो चाहे वो एंगर हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं, इमोशनल टाइम. ठीक है, अब हमारा जो वॉयलेशन हो जाएगा वो क्या होगा, वॉयलेशन वो होगा टाइम रिक्वायर्ड जब फाइनल एक्शन जो होगा ब्रेक एप्लीकेशन का फाइनल एक्शन को हम क्या कहते हैं, वॉयलेशन टाइम. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ radius of horizontal curve is 80 meter, design speed is 40 km/h and design coefficient of lateral friction is 0.15, then rate of super elevation of full lateral friction will be. हमें इसमें सुपर एलिवेशन निकाल, फॉर्मूला है हमारा E + F = V²/127R. R रेडियस ऑफ कर्व हमारा 80 दे रखा है, सुपर एलिवेशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.15 दे रखा है, स्पीड हमारी 40 km/h दे रखी है अपॉन 127R. R हमारा 80 मीटर दे रखा है. तो जो ये आंसर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी 0.0074. ठीक है, 0.0074 जो कि क्या हो जाएगा 0.74%. ठीक है, ऑप्शन हम देख लेते हैं. ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी में 0.72 दिया, तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 50. द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व टू प्रोवाइड ओवरटर्निंग साइड डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर विल बी. पहले हम डिफ्लेक्शन एंगल निकाल लेते हैं. एक असेंडिंग ग्रेडियंट है, असेंडिंग डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, N1 - N2
n1 हमारा असेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब वो बढ़ रहा है तो प्लस होगा, n2 हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, दैट इज़ वो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, अब हमारा 1/100 माइनस n2 हमारा नेगेटिव में है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट, तो माइनस ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा -1/50। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/100 प्लस 1/50। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी डिफ्लेक्शन की, डेविएशन एंगल की, वो आएगी 0.030। ठीक है, अब हम जो लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ रखे हैं, NS²/9.6, वो लगा लेते हैं। ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे उसमें। लेंथ ऑफ समिट कर्व होता है हमारा फॉर्मूला NS²/9.6। हम NS²/9.4 इसलिए नहीं ले रहे, 4.4 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओवर टर्निंग साइड डिस्टेंस की बात करी, मतलब OSD की बात करी है, ना कि SST की, इसलिए हम यहाँ पे NS²/9.6 लेंगे, ना कि NS²/4.4। अब जब वैल्यू पुट करेंगे, n हमने जो निकाला था वो हमारा 0.030 निकाला था, अभी मैंने सॉल्व करके बताया था। ठीक है, s जो हमारा OSD दे रखा है वो हमारा 500 दे रखा है, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 9.6। ठीक है, जब हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 781.25 और हमारा OSD क्या है 500 मीटर, तो मतलब ये हमारा L जो है वो क्या है OSD से ज़्यादा है, तो मतलब जो हमने मान रखा था कि L इज़ ग्रेटर देन OSD, तो ये इसी का फॉर्मूला होता है, L इज़ ग्रेटर देन OSD का ये फॉर्मूला होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल सही किया हमने। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 781.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ अ मूविंग व्हीकल एंड R इज़ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, द एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइंडिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर सिंगल लेन इज़। एक्स्ट्रा मैकेनिकल वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही मैंने पढ़ाया था मैकेनिकल वाइंडिंग का, तो वो क्या होता है NL²/2R। ठीक है, NL²/2R। इसमें सिंगल लेन की बात कर रहा है तो n हमारा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा L²/2R, जो कि कहाँ दे रखा है ऑप्शन बी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन रोलिंग टेरेन इन प्लेन इज लिमिटेड टू। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी इज़ 5%। ये मैंने कल भी पढ़ाया था इसके रेंजेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दैट इज़ 7%। मैक्सिमम जो सुपर एलिवेशन होगा मैक्सिमम रोलिंग प्लेन टेरेन के लिए वो 7% होगा। ठीक है, अगर इन केस हिल की बात कर ली जाती, ये प्लेन की बात करें, हिल के केस में 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 km/h इन अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 240 मीटर रेडियस। यहाँ पे लेंथ ऑफ समिट कर्व नहीं पूछी गई, ट्रांजिशन कर्व पूछी गई है, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, अगर हम एक्सलरेशन के ड्यू टू एक्सलरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 0.0215 VQ अपॉन CR। V हमारा स्पीड है, R रेडियस ऑफ कर्व है, और C है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ड्यू टू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब यही अगर हम दूसरा होता है हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 2.7 V² V स्पीड है, R रेडियस ऑफ कर्व। माउंटेनस एंड स्टीफ के लिए होता है V²/R। तो हम ये तीनों ही निकालेंगे। ठीक है, तीनों ही सॉल्व करके निकालेंगे, फिर जो मिनिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले एक्सेलरेशन के थ्रू क्या फॉर्मूला था, 0.0215 VQ
अपॉन सी आर। सी का जो फॉर्मूला होता है, सी मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सेलरेशन, इसका होता है 80 अपॉन 75 प्लस वी। ठीक है, अब हम वी रख देंगे, जो कि हमारा क्या दे रखा है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.516 मीटर पर सेकेंड क्यूब। इसमें वेलोसिटी रहती किलोमीटर पर आवर में है, पर ये सॉल्व होकर आंसर जो आता है वो हमारा मीटर पर सेकेंड क्यूब में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आएगा 0.0215। वी क्यू हमारा 80 है, वी हमारा 80 है तो 80 क्यूब अपॉन सी हमारा 0.516 अभी हमने निकाला है, और आर हमारा 240 दे रखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आएगा 89 मीटर। ठीक है 89 मीटर हमने निकाल लिया। अब हम दो बाकी जो प्लेन एंड रोलिंग के लिए निकाल लेते हैं और स्टीप के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के थ्रू हमारा एल एस जो आया था, एक्सेलरेशन के थ्रू एल एस हमारा 89 मीटर आया था। अब प्लेन के लिए निकाल लेते हैं 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमारा क्या है 80 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर हमारा क्या है 240 मीटर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 72 मीटर। ठीक है, अब माउंटेन एंड स्टीप के लिए निकालेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमारा क्या है 80 का स्क्वायर अपॉन 240। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो एल आएगी वो 27 आएगी। ठीक है 27 आएगी। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 72 मीटर, दैट इज ऑप्शन डी। Is 80 km per hour, the reaction time is 3 seconds and the coefficient of friction is 0.5, the safe stopping side distance is approximately। SST का सबका फॉर्मूला पता है, SST का फॉर्मूला होता है VT प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ठीक है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे 5/80 से मल्टीप्लाई करके तो हमारी क्या आएगी 22.22 सेकेंड। ठीक है 22.22 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, SST में VT, वी हमारा 22.22 मीटर पर सेकेंड है, रिएक्शन टाइम हमारा 3 सेकेंड दे रखा है, वी स्क्वायर 22 रिएक्शन टाइम 3 सेकेंड है, वी स्क्वायर 22.22 का होल स्क्वायर अपॉन 2, जी हमारा 9.81 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.5 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी आ जाएगी 116 पॉइंट आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट 117 आएगी। तो किसके नियर अबाउट है 120 मीटर के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मिनिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इज ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी इज 10%, ऑप्शन सी इज नॉट लेस देन द कैम्बर एट द सेक्शन, ऑप्शन डी इज नॉट लेस देन द ग्रेड ऑफ द रोड। सॉरी, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इट शुड नॉट बी लेस देन द कैम्बर एट द सेक्शन, कैम्बर से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 7% हो जाएगा, हिली एरियाज के लिए 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इनवर्ड टिल्ट गिवन टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड सरफेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, ये मैंने जब सुपर एलिवेशन बताया था तो पढ़ाया था, तो कुछ और एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन इनवर्ड टिल्ट किसी भी क्रॉस सेक्शन के रोड से सरफेस के क्रॉस सेक्शन में जब आता है तो उसे सुपर एलिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइड ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोडवे व्हेन द रोड इज। साइड ड्रेन्स कब प्रोवाइड होते हैं दोनों साइड रोडवे के, जब रोड ऑप्शन ए अलॉन्ग सेलियन कर्व इन कटिंग, ऑप्शन सी इज अलॉन्ग री इंट्रेन कर्व, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा इन कटिंग, दैट इज इन कटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैम्बर वैल्यू फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज, वाटर बाउंड मैकेडम रोड के लिए कैम्बर वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन ए इज हमारा 1.7 to 2%, ऑप्शन बी इज 2 to 2.5%, ऑप्शन सी इज 2.5 to 3%, ऑप्शन डी इज 3 to 4%। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 2.5 to 3%। अब बाकी के लिए देख लेते हैं। अगर हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है तो उसके लिए कैम्बर कितना होगा? 2%, सॉरी 2%, 2.5 नहीं है, 2% है। ठीक है। अगर हमारी थिन बिटुमिनस सरफेस रोड है, थिन बिटुमिनस सरफेस रोड है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 2.5%। ठीक है। वाटर बाउंड मैकेडम रोड के लिए 3% है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, 2.5 to 3%, वही क्वेश्चन पूछा गया। और अर्थन रोड के लिए हो जाएगा, अर्थन रोड के लिए हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question is, a road is having a horizontal curve of 400 meter radius on which a super elevation of 0.07 is provided. The coefficient of lateral friction mobilized on the curve when the vehicle is traveling at 100 km per hour. इसमें coefficient of friction निकालना है। ये फॉर्मूला पता है, E plus F is equal to V square upon 127R। ठीक है। स्पीड हमारी 100 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है। जब हम वी स्क्वायर अपॉन जी आर लगाएं, 2GF लगाते हैं, ठीक है, तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं वी को। तो जो हमारा ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर दे रखा है, तो ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया गया है, तो आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो ये स्पीड हम चेंज नहीं करेंगे, किलोमीटर पर आवर में ही रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वी हमारी 100 का स्क्वायर हो जाएगी, नीचे 127, आर हमारा कितना दे रखा है? 400 मीटर दे रखा है। ठीक है। अब हमें एफ़ निकालना है। ई हमारा सुपर एलिवेशन दे रखा है, जो कि क्या है? 0.07 है, और एफ़ निकालना है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एफ़ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.126, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 0.13 के। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ समिट कर्व ऑन अ 2-lane 2-way हाईवे डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए है हमारा अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रिफिकल एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ऑप्शन डी इज रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो समिट कर्व की लेंथ होती है 2-lane 2-way रोड में, वो हमारी एसएसटी पे डिपेंड करती है। ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है? ओएसटी। हमने और यहाँ पे सिर्फ एसएसटी दे रखा है, तो जो मेनली डिपेंड करती है वो एसएसटी पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था लेंथ ऑफ समिट कर्व का, NS स्क्वायर अपॉन √2 कैपिटल H √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। तो लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? ये। और मैंने ये भी बताया था L इज़ ग्रेटर देन SSD का ये फॉर्मूला है। ठीक है। जब SSD से ज़्यादा होती है तो हमारा लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या हो जाएगा? NS स्क्वायर पर 2H प्लस √ स्मॉल h का होल स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड करती है? SSD पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिज़ायर लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज इक्वल टू। लेंथ डिज़ायरेबल OSD की क्या होगी? या तो 2 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग जोन की, या तो 3 टाइम्स द OSD, या 5 टाइम्स द OSD, एंड लास्ट इज इक्वल टू OSD। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज़ 5 टाइम्स द OSD। जो ओवरटेकिंग जोन की डिज़ायर लेंथ होती है वो 5 टाइम्स ऑफ OSD। ठीक है। अगर वही हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछा गया हो, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछा गया हो, तो क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर हमसे मिनिमम लेंथ पूछा गया हो, मिनिमम लेंथ पूछी गई हो किसकी? ओवरटेकिंग जोन की, तो वो हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ OSD। यहाँ पे डिज़ायर पूछी गई तो 5 हो जाएगा, मिनिमम पूछी गई है ओवरटेकिंग जोन की लेंथ तो 3 OSD हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पूछा गया हो तो वो 2 इंटू साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if an upgrade of 1.5% is followed by a downgrade of 0.5% and rate of change of grade is 0.2% per 20 meter chain, then the length of vertical curve is। ठीक है। पहले हम डेविएशन एंगल निकाल लेते हैं, जो कि हमारा N1 - N2 होता है। ठीक है।
एक अपस्ट्रीम अपग्रेड डाउन है और एक डाउनग्रेड है। ठीक है, अपग्रेड वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 15.5% माइनस, ठीक है, डाउनग्रेड हमारा नेगेटिव रहेगा -0.5%। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.5% प्लस 0.5% आ जाएगा, जो कि क्या आएगा 2%। 2% डेविएशन एंगल हमारा आ गया 2%। अब हमें लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व की निकालनी है, जो क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इनटू लेंथ, जितनी लेंथ दी गई है। हम लेंथ निकालते हैं वर्टिकल कर्व की, तो क्या होती है लेंथ इनटू रेट ऑफ जितना ग्रेड चेंज हुआ है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना आएगा, हमने डेविएशन एंगल निकाला था, पहले लेंथ हमारी कितनी दे रखी है 20 मीटर चेंज दे रखी है। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना आएगा, क्या लिखा है 0.2% पर 20 मीटर चेंज। ठीक है, अभी हमने निकाला था डेविएशन एंगल कितना 2%, और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना दे रखा है 0.2% पर 20 मीटर चेंज। डिवाइड कर लेंगे, परसेंट कैंसिल हो गया, पॉइंट कट जाएगा ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गई 200 मीटर लेंथ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द विड्थ ऑफ कैरेज वे required will depend on the intensity and volume of traffic anticipation to use the bridge। ऑप्शन 1 दिए रखा है, हमें बताना है, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, जो 1 2 3 4 दिए हैं, तो ये स्टेटमेंट के रिगार्डिंग सही है कि गलत है कौन से। एक्सेप्ट ऑन माइनर विलेज रोड्स ऑल ब्रिजेस मस्ट प्रोवाइड फॉर एटलीस्ट 2 लेन विड्थ। द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेज वे इज 4.2 मीटर 2.25 मीटर फॉर 1 लेन ब्रिज। The minimum width of carriageway is 3.75 meter for 1 lane bridge. The minimum width of carriageway is 7.5 meter for 2 lane bridge। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। मतलब सिर्फ ऑप्शन जो 3 है, जो 3 ऑप्शन है, मतलब द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरेजवे इज 3.75 मीटर फॉर 1 लेन ब्रिज, ये गलत है। बाकी क्या है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मिनिमम विड्थ कैरेजवे की होती है 1 लेन ब्रिज के लिए क्या होती है 4.25 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IRC रिकमेंडेड परसेंट वैल्यू ऑफ कॉम्बर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस कैन बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रोड। ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। ठीक है, तो पहले जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अर्थन रोड। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा वाटर बाउंड मैकेडम रोड। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा थिन बिटुमिनस रोड, लास्ट हमारा हो जाएगा सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। सीरीज कैसे आएंगी 4 1 2 3। ठीक है, सबसे डिसेंडिंग बड़े सबसे ज़्यादा जो कैम्बर की वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है अर्थिन रोड की, देन होती है वाटर बाउंड मैकेडम की रोड की, देन होती है थिन बिटुमिनस सरफेस रोड की। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में होती है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर इज। ऑप्शन ए इज VQ/CR, ऑप्शन बी इज VQ/16 CR, ऑप्शन सी इज VQ/24 CR, ऑप्शन डी इज VQ/46.5 CR। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज VQ/CR। वी हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, आर रेडियस ऑफ कर्व है इन मीटर में, और सी जो है हमारा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बर इज बेस्ट इन ड्रेनिंग वाटर एमंग बिलो 3। कौन सा बेस्ट है कैम्बर वाटर ड्रेन करने में। पहला है ऑप्शन पैराबोलिक, ऑप्शन बी इज लीनियर, ऑप्शन सी इज कंबाइंड पैराबोलिक एंड लीनियर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कंबाइंड पैराबोलिक एंड लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC फॉर अर्थन रोड इन हाई रेनफॉल एरिया द कैम्बर शुड बी। कैम्बर क्या होना चाहिए हाई रेनफॉल एरिया अर्थन रोड के लिए। ऑप्शन ए इज 2.5%, ऑप्शन बी इज 1.7%, ऑप्शन सी इज 4%, ऑप्शन डी इज 3%। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज 4%। ठीक है, क्या होगा
ऑप्शन। और अगर लाइट रेनफॉल के लिए पूछ रहा है अर्थन रोड के लिए तो वो हमारा हो जाएगा 3%, और हैवी रेनफॉल के लिए अर्थन रोड में 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज द PIV टाइम, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे PIV टाइम इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, कि कांस्टेंट रहेगा, कि फ्लक्चुएट करेगा। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। जैसे जैसे स्पीड व्हीकल की इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे PIV टाइम दैट इज़ रिएक्शन टाइम क्या होगा? घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व विच वन इज अडॉप्टेड बाय IRC। इंडियन रोड कांग्रेस ने हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व कौन सा अडॉप्ट किया है? पहला है ऑप्शन है लेमनिस्केट, ऑप्शन बी इज स्पाइरल, ऑप्शन सी क्यूबिक फॉर्मूला, ऑप्शन डी इज कांट से। करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज स्पाइरल। Next question is a vehicle moving at a 40 km/h speed by applying brake and the length of skid mark was 12.2 meter. If the average skid resistance is 0.7 then brake efficiency is, हमारा ब्रेक डिस्टेंस क्या होता है? पहले SSD देख लेते हैं। VT प्लस V²/2GF होता है। ये हमारा लेग हो गया डिस्टेंस और ये हमारा ब्रेक डिस्टेंस हो गया। तो हम सिर्फ इस पोर्शन को लेंगे, इसमें ब्रेक एफिशिएंसी पूछ रहे हैं तो SSD L V²/2GF। ठीक है, F हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा V²/2GL आएगा। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, इसमें V²/2GL पुट करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, V हमारा क्या है? 40 km/h दे रखा है, तो पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी? 11.1111 मीटर पर सेकेंड। V²/2GL मैंने बताया था। F इज इक्वल टू V अभी हमने निकाली मीटर पर सेकेंड में 11.1111 स्क्वायर टू G 9.81 और L हमारा क्या दे रखा है? 12.2 मीटर। जो F आएगा वो इसकी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.516। अब हमें ब्रेक एफिशिएंसी निकालनी है परसेंटेज में, ब्रेक एफिशिएंसी। ठीक है, ब्रेक एफिशिएंसी, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने निकाला है और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एवरेज स्किड रेजिस्टेंस दिया है 0.7%। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज में आ जाएगी। इसका जो आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगी 73.7%, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेड कंपनसेशन ऑन कर्व इज कैलकुलेटेड एज व्हेन रेडियस ऑफ कर्व आर इन मीटर इज गिवन। ये भी मैंने बताया था जब एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो फॉर्मूला बताया था। तो इसका जो ग्रेड कंपनसेशन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 30 + R/R। ये भी बताया था जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75/R के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड ऑन अ 2-lane पेमेंट फॉर अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, द व्हील बेस ऑफ डिजाइन व्हीकल इज 6 मीटर एंड डिजाइन स्पीड इज 64 km/h। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है NL²/2R प्लस V/2.64 R। ठीक है, इसमें जब हम 2.64 अंडर नीचे डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है, तो हमें जो स्पीड होती है वो किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर यहीं कहीं जगह फॉर्मूला ये लिखा रहता है NL²/2R प्लस V/9.5 √R, तो यहाँ पे स्पीड हम km/h में लेते हैं और यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। तो हम यही वाला फॉर्मूला ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें स्पीड km/h में को मीटर पर सेकेंड में चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड हमें km/h में दे रखी है। सॉल्व करते हैं अब। एन जो हमें नंबर ऑफ ट्रैक दे रखे हैं वो 2-lane रोड दे रखी है, तो जो NL²/2R हो जाएगा, N की जगह हम 2 पुट करेंगे और L हमारा कितना दे रखा है? 6 मीटर, 6 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2R। R हमारा कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्व 100 मीटर। V हमारा 64 दे रखा है, V/9.5 √R कितना है? 100 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा
इसको मैकेनिकल बाइंडिंग बोलते हैं और इसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। NL स्क्वायर अपॉन 2R मैकेनिकल होता है और V अपॉन 9.5 अंडर रूट R साइकोलॉजिकल। ये मैं पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये हमारा आएगा 0.36 प्लस 0.673, तो जो ये आ जाएगा ऐड करके 1.033। तो अप्रॉक्सीमेट हम क्या ले लेंगे 1 मीटर, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ हाईवे कर्व ऑफ 200 मीटर रेडियस डिजाइन फॉर कार ट्रैवलिंग एट 120 मीटर किलोमीटर पर आवर टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.4। इसमें हमें एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है। पहले तो हम सुपर एलिवेशन निकाल लेंगे। सुपर एलिवेशन मैंने जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो बताया था सुपर एलिवेशन क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ठीक है, E हमारा निकालना है, F हमें कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। ठीक है, V स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, स्पीड हमारी दे रखी है 120 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 127R। R हमारा क्या हो जाएगा 200 मीटर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.167 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 0.167। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.167, जो कि क्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सफुली इज गिवन बाय। देख रहे हैं आप, इतने सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, पंजाब में हो चुका है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में हो चुका है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, वी स्क्वायर अपॉन 127R, ऑप्शन बी इज वी स्क्वायर अपॉन 17.5R, ऑप्शन सी इज वी स्क्वायर अपॉन 225R, ऑप्शन डी इज बी प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 127R। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन 127R। अभी पढ़ा था E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रखी है सुपर एलिवेशन के लिए, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड आर। ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए इज 1.7 to 2%, ऑप्शन बी इज 2.5 to 3%, ऑप्शन सी इज 3.5 to 4%, ऑप्शन डी इज 4.5 to 5%। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड फॉलोइंग कैम्बर। सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए कैम्बर की वैल्यू क्या होगी। इसमें जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 1 to 2%, ऑप्शन बी इज 10 to 15%, ऑप्शन सी इज 25 to 30%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। मैं आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग के ही, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से ही। अभी काफ़ी रिमेनिंग है तो कवर अप करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।